लेकिन आज की डेट में जो आज की लीडरशिप में जो राहुल गांधी जी की लीडरशिप में पिक एंड चूज हो रही है कि उसका जाती जो पर्सनल जो बंदा है उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, उससे सारी सीनियर लीडरशिप जो है वो साइड लाइन में हो गई है, पब्लिक के इश्यूज उठाए नहीं जा रहे। इनसे ज़्यादा मैं ताराचंद जी जो हमारे डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर 6 साल रहे हैं, सीआरपी लीडर रहे हैं और दबे कुचले समाज से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनको कहूँगा कि ये जो प्रेस नोट है और उसके बारे में और जनरल जो मुद्दों पे आपके सामने रोशनी डालेंगे। ताराचंद जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बुलाने पे सब मित्र जहाँ इकट्ठा हुए। जैसे बलवान जी ने कहा, इन्होंने सबकी इंट्रोडक्शन दी है, लिस्ट भी आपके सामने पड़ी है और हमारे आज यहाँ एकत्रित होने का कारण भी बताया। जैसे कि आप जानते हैं, आज जो मुल्क के हालात हैं या रियासत के हालात हैं कि लोग बहुत परेशानी में हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस सरकार ने वायदा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं दे पाए। महंगाई पे कंट्रोल करने का वायदा भी सरकार ने किया था, वो नहीं कर पाए। डेवलपमेंट जो है वो एकदम रुकी हुई है। वही प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में बार बार दोहराए जाते हैं जो गुलाम नबी आज़ाद साहब के वक्त शुरू हुए। आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से किस तरीके से रोज सैकड़ों की तादाद में लोग पार्टी छोड़ के आज़ाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। आगे भी आप 10-15 दिन देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग बारी बारी से पार्टी छोड़ते जाएंगे और आज़ाद साहब को ज्वाइन करेंगे। हमें, जैसे मैंने पहले कहा, कि पार्टी के अलावा भी दूसरे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब को फॉलो करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पार्टी का क्या है वो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जो पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब बनाएंगे, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सेकुलर लीडर हैं। वो जम्मू कश्मीर की सब सारी उम्मीदों को सामने रख के चलेगी और बी टीम या बीजेपी के साथ हमारी पार्टी का कुछ भी लेना देना नहीं होगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कहा कि बीजेपी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जो 370 में जो चीज़ें थी उसमें तो रहा था जमीन का मसला के बाहर का कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता। उसमें था कि बाहर का कोई आके जहां नौकरी नहीं कर सकता। उसमें ये भी था कि नौकरी बाहर का कोई नहीं कर सकता। जहां का कोई एमएलए बनेगा या एमएलए बनाने के लिए जो वोटर होगा वो लोकल होना चाहिए। ये हमारे मंशूर में है। हम इसी पे लड़ाई लड़ेंगे, रियासत को बहाल कराएंगे और ये चीज़ें जो है इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमें तजर्बाकार लोग भी चाहिए, हमें महिलाएं भी चाहिए, सबका साथ चाहिए। वो हमने पहले ही बोला है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी नौजवान के मसले को लेके ऐसा किया गया। जहाँ तक जो आप इशारा कर रहे हैं वकार रसूल साहब का, उसको बनाने में हमारा अहम रोल है। वो तो मसला ही नहीं है। उसको बनाने में आज़ाद साहब का हमारा अहम रोल रहा। और जो एक लिस्ट दी थी 4 लोगों की गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, उसमें वकार रसूल का भी नाम डाला गया था। सरकार बनने के बाद हम इसकी जदोजहद करेंगे और दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनी, उन्होंने तोड़ी। कल हमारी पार्टी जहां मजबूत होती है, हम एक जॉइंट फ्रंट पूरे हिंदुस्तान में बना सकते हैं रीजनल पार्टीज के साथ। हमारी सरकार हिंदुस्तान में बनेगी और जब सरकार बनेगी
तो हम वो चीजें फिर वापस लाएंगे पार्लियामेंट। देखिए एक मिनट मुझे जवाब देना है उसका, फिर उसके बाद मैंने कहा कि 370 में जो था उन सब चीजों को हम वापस लाएंगे। जहां तक 370 का सवाल है वो मसला सुप्रीम कोर्ट में है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब उसका फैसला करेगा वो देखेगा। देखिए डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर भी पूरी छूट होती है अपने ख्यालात रखने की, जैसे हमने अपने अपने ख्यालात जहाँ रखे। तो कुछ चीज़ें थी जिन चीज़ों को लेके जो हमारे मसले थे पार्टी ने इग्नोर किया, हमारी बात नहीं सुनी, तो हम अंडर प्रोटेस्ट जहाँ सड़कों पे भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हमने सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं किया। हमने प्रोटेस्ट किया कि हम उनकी मीटिंगों में नहीं गए कि पहले हमारा जो असली मुद्दा है, असली बात है वो सुनी जाए, फिर उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। तो आज वही नौबत आई कि जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन 2 साल में या तो पार्टी हाईकमान ने हमें मिलना सुनना दोबारा नहीं किया, जहाँ उनके बीच में जो नीचे जो उनके लोग आते हैं, जब उन्होंने हमारी जो बात थी, जो मिलने की बात थी, जो हमारी डिमांड थी, उन तक अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट नहीं की, जिससे वो दूरियां बढ़ती गई और आज ये वक्त आ गया कि हमें पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी बनानी पड़ी। आपकी इतला के लिए 2-3 दिन से जब से ये चर्चा चल रही है, बहुत सारे सीनियर लोग जो मंत्री रहे हैं, एमएलए रहे हैं, कांग्रेस को छोड़ के दूसरी पार्टियों से भी वो हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, आना चाहते हैं। आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन ये रोज नई ज्वाइनिंग होगी, नए लोग सीनियर लोग आएंगे पार्टी में जो आज़ाद साहब को ज्वाइन करेंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं सीनियर लोग आज की रूलिंग पार्टी से भी हमारे पास अप्रोच कर रहे हैं, वो भी वहाँ खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि जम्मू का जो रोजन हुआ है, जहाँ 370 तोड़ी गई, हमारी रियासत ख़त्म की गई, झूठी बनाया गया, रियासत वापस हमें मिले, रियासत का दर्जा हमें वापस मिले, जहाँ की रुकी हुई तरक्की जो है वो फिर से बहाल हो, बेरोजगारी जो दिन ब दिन बढ़ रही है उस पर रोक लगे, रोजगार के साधन निकलें, वो चाहते हैं। आज जो डेली वेजेस का मसला है, आज जो दूसरे लोगों के मसले हैं, उनका हल किसी तरीक़ा से निकाल सकें। तो हमारी ये कोशिश रहेगी, आज़ाद साहब की ये कोशिश रहेगी कि अपनी पार्टी जो बनेगी वो तो होगी ही होगी, जो हमारी दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो सेकुलर माइंडेड पार्टियां हैं जम्मू की, कश्मीर की, उनके साथ मिलके एक अच्छा मजबूत फ्रंट जम्मू कश्मीर में बनाया जाए, जो सरकार का बदल बन सके, जो एक नई सरकार दे सके, ये रियासत के अवाम को खुशहाली दे सके, एक नई खुशहाल रियासत फिर से बन सके, हमें रियासत का दर्जा वापस मिल सके, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, गरीब अवाम जो मजदूर है, जिसको मजदूरी आज नहीं मिल पा रही, उसको मजदूरी मिले, डेवलपमेंट इस रियासत की हो। उसके लिए ये आज़ाद साहब की क़यादत में हम सब ने कदम उठाया है, आपको तकलीफ दी। हम जो उम्मीद करेंगे कि मीडिया भी हमारी मदद करेगा, सही हमारी प्रोजेक्शन करेगा, हम क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम की क्या मुश्किलातें हैं, उसका कैसे हल निकाला जा सकता है, हम सब मिलके ये कोशिश करें। मेरी गुजारिश होगी दूसरी पार्टियों के साथियों से भी कि वो भी मन बनाएं, आए गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में ज्वाइन करें, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, रेल लाइनें हो, चाहे एम्स का मसला हो, मेडिकल कॉलेज का मसला हो। ये आज़ाद साहब के वक्त में मेडिकल कॉलेज सेंक्शन हुए थे, आज तक वो कंप्लीट नहीं किए गए और वही बार बार दिखाए जाते हैं। तो कहने का मतलब कि आज अवाम जो है वो बहुत दुखी है। हमारी पार्टी जो रोल उनको नेशनल लेवल पे, जो रोल उनको स्टेट लेवल पे एज अपोजिशन करना चाहिए था, हम पूरा नहीं कर पाए, जिसके कारण बजाय पार्टी में सुधार के हमारी पार्टी जो है वो दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है। आज 1-2 रियासत के अलावा कहीं भी सरकार नहीं बची।
तो हम ये देखते हुए कि हमारी लीडरशिप जो है वो प्रॉपर ढंग से देश की और रियासत की रहनुमाई नहीं कर पा रही, तो हम सब ने मन बनाया, गुलाम नबी आज़ाद साहब को रिक्वेस्ट की कि आप मैदान में आइए। जैसे 2002 में जबकि कांग्रेस बहुत कमज़ोर थी, उन्होंने मेहनत करके फिर कांग्रेस को जहां मजबूत किया और एक कोलिशन सरकार बनाने में कामयाब हुए। बहुत ही कम समय, उनको 2.5 साल का समय मिला सरकार चलाने में, लेकिन जो काम उन्होंने अपने वक्त में किए, डेवलपमेंट के, नए जिला देने के, असेंबली सेक्रेटरी कश्मीर बनाने का, जम्मू के अंदर बड़े बड़े कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, सड़कें, बिजली, पानी और लोगों को रोज़गार देने के जो काम किए थे, मैं समझता हूँ हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए, हम सब आपके साथ चलेंगे। और आज लोगों को सख्त ज़रूरत है गुलाम नबी आज़ाद जैसे तजर्बाकार लीडर की, गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर लीडर की ज़रूरत है। और उन्होंने हमारी बात मानी और पार्टी छोड़ने का फैसला किया। पार्टी इसलिए छोड़ी गई क्योंकि पिछले 2 साल से हम इसकी जदोजहद कर रहे थे कि पार्टी में सुधार लाया जाए। बार बार हम दिल्ली अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। बलबीर सिंह हैं वाइस चेयरमैन किसान साथ। अब नाम मैं और नहीं पढ़ूंगा, मैं रेजिग्नेशन लेटर जो है, रेजिग्नेशन लेटर ऑफ सीनियर कांग्रेस लीडर्स, फॉर्मर एमएलएज, एमएलसीज इन सपोर्ट ऑफ गुलाम नबी आज़ाद, जो लेटर टेस्ट किया है हमने, जो आपको पहुंच जाएगा। श्रीमती सोनिया गांधी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, न्यू दिल्ली, owing to the circumstances and the leadership crisis in the Congress party, where a coterie surrounding high command is calling shots in most irresponsible manner and ruining the party. All of us had a very long association with the party spanning over decades and devoted all our energy and resources towards expanding the party in Jammu and Kashmir. What unfortunately we found that the treatment meted to us was humiliating, to say the least. With our leader and mentor, Shri Ghulam Nabi Azad, having resigned from the party on the issues listed by him in a letter to you, we believe that we should also come out of the Congress to make some worthwhile contribution in building the positive political society where people are heard and responded to. We support Mr. Azad and will join him in this journey to lead Jammu and Kashmir to the bright future. Following former minister, legislators and senior party functionaries tender their resignation from all positions held and basic membership of the Indian National Congress. तो ये लेटर हमने श्रीमती सोनिया गांधी को भेज दिया है, and we all have resigned from all our positions we were holding in Congress and including the basic membership of the Congress party. अब इसमें हमें बड़ी को खुशी की, बड़ी दुख की बात है कि जिस ढंग से इश्यूज को हैंडल किया जा रहा है और जिस ढंग से आप ये तो इतनी एक के बाद एक कांग्रेस जो है वो स्टेट लूज कर रही है और इतनी तेजी से, ये जानते हुए भी इतनी मुश्किलातें हैं, उसके बावजूद भी आज एक पिक एंड चूज की बात आ गई है। देखिए, प्रेस वार्ता का विषय तो आपको बता दिया सारा। मैंने भी बात की, मेरे साथियों ने भी बात की कि आज हमने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा है, उसकी प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन दिया है। उसके कारण ये रहे कि हमारी सुनवाई पार्टी में बहुत ही कम थी,
नहीं हो रही थी, और जिसकी वजह से हम जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुश्किलातें हैं उनको उजागर करने में नाकाम रह रहे थे। तो हमने इसलिए फ़ैसला किया कि हम पार्टी को छोड़ें और अपनी एक नई पार्टी गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में बनाएं और एक मजबूत तरीके के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों की। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.